उड़ीसा में एटीएम से निकलेगा चावल और गेहूं। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, आपने ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम से पैसे तो निकलते देखा होगा, लेकिन अब एक ऐसी सुविधा की शुरुआत होने जा रही है जिसके जरिए आप एटीएम से अनाज भी निकाल सकेंगे। दरअसल उड़ीसा की सरकार राशन डिपो पे एटीएम मशीन की तरह ऑल टाइम ग्रेन यानी कि एटीजी मशीनें लगाने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से पैसे निकलने की मशीन को एटीएम कहते हैं, उसी तरह से अनाज निकलने वाले मशीन को एटीजी कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक इस मशीन से राशन निकालने के लिए एक खास तरह का कार्ड जारी किया जाएगा और इसी कार्ड का इस्तेमाल करके राशन को निकाला जा सकेगा। फिलहाल तो वैसे इस सुविधा की शुरुआत उड़ीसा में होने वाली है, लेकिन जाहिर बात है आने वाले दिनों में इस तरह की सुविधाएं देश के दूसरे राज्यों में भी आ जाएंगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। सिद्धू मूसेवाला के पिता को मिली धमकी, पाकिस्तान के नंबरों से आ रहा है कॉल। कहा जा रहा है कि बापू अब आपका अगला नंबर है, तो सिक्योरिटी के मद्देनजर बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर का करते हैं इस्तेमाल। जी हां, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये कॉल पाकिस्तानी नंबरों से आया है, साथ ही उन्हें सोशल मीडिया के जरिए भी धमकाया जा रहा है। धमकी में कहा जा रहा है कि मूसेवाले के बाद अगला नंबर पिता बलकौर सिंह का है। इस बारे में पुलिस को सूचना दे दी गई है। सिक्योरिटी के मद्देनजर अभी सिद्धू मूसेवाला के पिता बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर एसयूवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 21,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 45 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 21,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या यानी कि अब देश भर में इतने सारे कोरोना के मरीज हो गए हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि बीते रोज एक बार फिर से कोरोना के कारण 45 लोगों की जान गई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 18,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। हाईएस्ट पेड हॉलीवुड एक्टर 2022 की लिस्ट हुई जारी। टॉम क्रूज है पहले नंबर पर। जी हाँ, बॉलीवुड के जो हीरो हैं उनके मुकाबले हॉलीवुड के हीरो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। जानकारी के मुताबिक फिल्मों की फीस लेने के मामले में 2022 की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें टॉम क्रूज पहले नंबर पर हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने एक फिल्म के लिए 800 करोड़ रुपए लिए हैं। इस फिल्म का नाम टॉप गन मैवरिक है। वहीं दूसरे नंबर पर है विल स्मिथ, जिन्होंने अभी हाल ही में एक फिल्म के लिए 280 करोड़ रुपए लिए हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पर हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो, जिन्होंने किलर ऑफ द फ्लावर मून फिल्म के लिए 240 करोड़ रुपए लिए हैं। इसी तरह से चौथे नंबर पर है ब्रैड पिट, इन्होंने फार्मूला 1 मूवी के लिए अभी हाल ही में 240 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इसके अलावा पांचवें नंबर पर है ड्वेन जॉनसन, जिन्होंने ब्लैक एडम मूवी के लिए अभी हाल ही में 180 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। यानी कि बॉलीवुड की मूवी जब बहुत ज्यादा हिट हो जाती है और हिट होने के बाद जितने वो पैसे कमाती है, तो उतने पैसे तो ये हॉलीवुड एक्टर फीस में ही ले लेते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। इंस्टाग्राम पर अब भी हिट है कोहली। एशिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बने हैं। हर पोस्ट से कमाते हैं 8 करोड़ रुपए। जी हाँ, टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फिलहाल तो बल्ले में फ्लॉप चल रहे हैं। पिछले 3 साल में उनके बल्ले से किसी भी फॉर्मेट में शतक नहीं आया है, लेकिन वो आज भी सोशल मीडिया पे एक सेलिब्रिटी के रूप में छाए हुए हैं। 33 साल के कोहली अपनी हर इंस्टा पोस्ट के लिए 8 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो इसी की वजह से वो सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म की एक पोस्ट से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एशिया के नंबर 1 स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बन गए हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी से 3 घंटे तक हुई पूछताछ। 25 जुलाई को फिर बुलाया गया है। जी हाँ, नेशनल हेराल्ड से जुड़े एक पैसे की धोखाधड़ी के मामले में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने बीते रोज कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी को फिर से पूछताछ के लिए 25 जुलाई को बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने बीते रोज वही सवाल पूछे सोनिया गांधी से जो अभी हाल ही में राहुल गांधी से पूछे गए थे। असल में कुछ सालों के पहले का एक मामला है नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ, जो कि पैसे की धोखाधड़ी को लेकर है और अब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की अनुमति मिली। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गर्भपात सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकते कि महिला शादीशुदा नहीं है। जी हां, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए अविवाहित यानी कि बिना शादीशुदा महिला को 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को खत्म करने यानी कि बच्चा गिराने का आदेश दे दिया है। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी थी। तो इसी की वजह से फिर इस महिला ने देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ये कह दिया है कि अगर गर्भवती हुए 24 हफ्ते हो चुके हैं
तब भी गर्भपात यानी कि बच्चे को गिराया जा सकता है। हालांकि साथ ही में कोर्ट ने 22 जुलाई तक दिल्ली एम्स के डायरेक्शन में एक पैनल बनाने और अबॉर्शन से जुड़ी रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। नुपुर शर्मा को मारने आया पाकिस्तानी रिजवान, पाकिस्तान में भी है अपराधी। लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी, अब भारत में की है घुसपैठ। जी हाँ, नुपुर शर्मा को मारने भारत आया घुसपैठिया रिजवान पाकिस्तान में इमरान सरकार को घेरने वाले कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक संगठन ने एक पूरा प्लान बनाकर उसे भारत भेजा था। अब राजस्थान के श्रीगंगानगर में IB, साथ ही में मिलिट्री इंटेलिजेंस, इसके अलावा BSF और पुलिस वाले उसके लोकेशन की तलाश कर रहे हैं। एक ताज़ा जानकारी आई है जिसके मुताबिक रिजवान ने अभी हाल ही में अगस्त 2021 में पाकिस्तान के लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की एक मूर्ति लगी थी, उसे तोड़ा था। इसकी वजह से उसे जेल भी हुई थी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। इस बार 6% बढ़ सकता है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। आइए बताएं इसकी वजह से कितना हो सकता है सैलरी में इजाफा। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार अगले महीने की शुरुआत में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला कर सकती है। माना जा रहा है कि इस बार DA में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। इसमें महंगाई भत्ता को लेकर फैसला किया जाना है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार DA में 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से सीधे 40% पहुंच जाएगा। इसकी वजह से उनके वेतन यानी कि सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो लोग DA या महंगाई भत्ता के बारे में नहीं जानते हैं, उनको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दे कि महंगाई भत्ता बिल्कुल अपने नाम की तरह है, यानी कि जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहती है। यानी कि अगर महंगाई ज्यादा हो जाएगी तो फिर महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ेगा और इसी की वजह से सैलरी बढ़ जाती है। आइए चले अगली खबर की तरफ। एलन मस्क ने टेस्ला की बिटकॉइन होल्डिंग से हटाई 75% की हिस्सेदारी। बिटकॉइन में आ सकती है भयंकर गिरावट। जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेस्ला के CEO एलन मस्क अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर उनके लिए गए फैसलों ने जहाँ कई बार क्रिप्टो बाजार को ऊंचाई दी है, तो वहीं कई बार क्रिप्टो बाजार औंधे मुंह गिर गया है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन को लेकर भी एलन मस्क का मन बदल गया है। करीब 1 साल पहले ही किसी भी कीमत पे बिटकॉइन को ना बेचने की बात कहने वाले मस्क ने अब पलटी मार ली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक टेस्ला के नाम से टोटल बिटकॉइन होल्डिंग में से 75% को फ्लैट करेंसी में बदल दिया गया है। एलन मस्क के टेस्ला के इस फैसले को बिटकॉइन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि एलन मस्क ने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन का निवेश किया था। हालांकि टेस्ला के नाम से जो निवेश किया गया था तो उसमें से 75% को हटा लिया गया है। इसी की वजह से माना जा रहा है कि बिटकॉइन में भयंकर गिरावट देखी जा सकती है। आइए चले अगली खबर की तरफ। श्रीलंका में नहीं बल्कि इस देश में होगा एशिया कप T20। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दी है इसकी जानकारी। जी हाँ, एशिया कप T20 टूर्नामेंट की मेजबानी इस साल UAE करेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को एक मीटिंग के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एशिया कप को श्रीलंका से UAE में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही सौरव गांगुली ने यह भी कहा है कि UAE एकमात्र ऐसा देश है जहां अभी बारिश नहीं हो रही है। असल में T20 का ये टूर्नामेंट तो श्रीलंका में होना था, लेकिन जो अभी श्रीलंका की आर्थिक हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। जगह जगह पे भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसी की वजह से अभी हाल ही में श्रीलंका ने खुद ही मना कर दिया कि वो इस समय एशिया कप T20 की मेजबानी करने की स्थिति में नहीं है। आइए चले अगली खबर की तरफ। कुछ घंटों में ही लाइगर मूवी के ट्रेलर को मिले 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज। टूट सकता है बाहुबली 3 का रिकॉर्ड। जी हाँ, साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की एक धमाकेदार फिल्म लाइगर का ट्रेलर अभी हाल ही में बीते गुरुवार को रिलीज किया गया। इस ट्रेलर का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म में विजय बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म में विजय को एक फाइटर दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेलर ने महज कुछ घंटों में 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक ये लाइगर नाम की मूवी आने वाले अगस्त के महीने में रिलीज होगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। OTT प्लेटफॉर्म की बिग अनाउंसमेंट। नेटफ्लिक्स पे जल्द स्ट्रीम की जाएगी नयनतारा और विघ्नेश की शादी। जी हाँ, साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा और डायरेक्टर विघ्नेश शिवन 1 महीने पहले ही शादी के बंधन में बंधे हैं। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स ने अनाउंसमेंट की है कि नयनतारा और विघ्नेश की ड्रीम वेडिंग को OTT प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा, यानी कि पूरी शादी वगैरह कैसे हुई है। इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स ने दोनों की प्री वेडिंग फोटोशूट की कुछ अनसीन फोटो भी शेयर की हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। अब हवाई सफर होगा सस्ता। केंद्रीय मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। सुनकर लोगों ने कहा कि दिल जीत लिया। जी हाँ, अगर आप भी हवाई सफर करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते गुरुवार को उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए
बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त वसूली जाने वाली राशि को बंद करने का आदेश जारी किया है। उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनियों को ये सलाह दी है कि वो हवाई अड्डे के चेक इन काउंटर पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकते। जाहिर बात है, इसकी वजह से हवाई सफर अब थोड़ा सस्ता पड़ेगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। एयर इंडिया के विमान में आई खराबी। दुबई से कोच्चि आ रहे प्लेन को मुंबई में किया गया डाइवर्ट। फ्लाइट में 258 यात्री थे सवार। जी हाँ, एयर इंडिया की दुबई कोच्चि फ्लाइट नंबर B787 अभी हाल ही में बीते गुरुवार को मुंबई डाइवर्ट कर दी गई। कमांड पायलट ने केबिन प्रेशर कम हो जाने की रिपोर्ट दी थी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि विमान की मुंबई में सेफ लैंडिंग करा ली गई। आपको बता दें, अगर केबिन प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो यात्रियों को सांस लेने में भयंकर दिक्कत का सामना करना पड़ता। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार को ही गो फर्स्ट की दिल्ली से गुवाहाटी जा रही फ्लाइट की विंडशील्ड हवा में टूट गई। इसके बाद विमान को जयपुर में डाइवर्ट किया गया, यानी कि जो शीशे लगे होते हैं उसमें दरार आ गई थी। आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों में विमानों के कई सारे ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। हालांकि इन घटनाओं ने बड़ा रूप नहीं लिया। इसी की वजह से लोग बड़ी तबाही से बच गए। आइए चले अगली खबर की तरफ। लखनऊ के लुलु मॉल के मालिक हैं यूसुफ अली। 64,000 करोड़ की कंपनी के मालिक ने 1 करोड़ की ब्लड मनी देकर बचाई थी भारतीय की जान। जी हाँ, सन 1973 में बिजनेसमैन बनने का सपना लिए 18 साल का एक युवा मुंबई से समुद्री जहाज से 13 दिन की यात्रा कर अबू धाबी पहुँचता है। परिवार की दुकान में काम करता है और दुकान की तपती हुई छत पे सोता है। सोने से पहले गर्मी दूर करने के लिए छत को कई बार पानी से धोता है। इसके बाद साल 2022 में करीब 49 साल बाद उसी लड़के के लखनऊ में 2000 करोड़ रुपए से बने देश के सबसे बड़े मॉल में से एक लुलु मॉल का उद्घाटन होता है और इस व्यक्ति का नाम है MA यूसुफ अली, जो 64,000 करोड़ रुपए की कमाई वाले लुलु ग्रुप के मालिक हैं। अभी हाल ही के दिनों में आपने लुलु मॉल के बारे में काफी ज्यादा सुना होगा। लुलु मॉल में अभी हाल ही में 3 लड़कों ने सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ी थी। इसके बाद काफी सारा हंगामा हुआ, काफी सारी फोर्स को भी तैनात करना पड़ा, क्योंकि कई सारे हिंदू संगठन कहने लगे कि वो भी यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। तो ये जो लखनऊ का लुलु मॉल है, इसके मालिक हैं यूसुफ अली। आइए चले अगली खबर की तरफ। व्हाट्सएप यूजर की टेंशन हुई खत्म। अब आसानी से मीडिया फाइल्स एंड्रॉइड से आईफोन में कर सकेंगे ट्रांसफर। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को आखिरकार एंड्रॉइड स्मार्टफोन से आईफोन में डेटा ट्रांसफर करने के फीचर को रोल आउट कर दिया है। अभी तक व्हाट्सएप पे चैट, मीडिया या दूसरी फाइलें एंड्रॉइड डिवाइस से एप्पल पे ट्रांसफर नहीं हो पाती थी, लेकिन अब व्हाट्सएप ने एक ऐसा फीचर जारी कर दिया है जिसके जरिए अब एंड्रॉइड की सभी चीजों को आसानी से एप्पल के डिवाइस पे ट्रांसफर किया जा सकेगा। व्हाट्सएप ने ट्वीट करके कहा है कि अब आपको अपने पसंदीदा डिवाइस को स्विच करने की फ्रीडम है। यदि आप एंड्रॉइड फोन से आईफोन में जा रहे हैं तो आप अपने अकाउंट की जानकारी, प्रोफाइल फोटो, पर्सनल चैट, ग्रुप चैट, चैट हिस्ट्री, मीडिया और सेटिंग ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि जो कॉल हिस्ट्री या जो डिस्प्ले नाम है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा।